Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video we complete the biological evolution and today we start next topic, that is a mechanism of evolution. तो जो लास्ट वीडियो था वो उसमें क्या पढ़ा हमने, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, उसमें जो तो नेचुरल सिलेक्शन क्या था, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म फिट है, मतलब अपने जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है, तो वो ही उस कंडीशन में क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट है, यानी कि जो रिप्रोड्यूस करता है मोर प्रोजनी, वही इन्वायरमेंट में मोर सर्वाइवल है। ठीक है, तो जो लिमिटेशंस थी ना डार्विनिज्म की, कुछ लिमिटेशंस थी कि जो वेरिएशन है वो उसका कारण क्या है, वो यह नहीं बता पाए थे। जो डार्विन थे उन्होंने नहीं बताया था कि जो वेरिएशन है उनका क्या कारण है, और जो ये जो वेरिएशन है ना वो ट्रांसमिट हो रही हैं एक दूसरी जनरेशन में, वो क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशंस थी वो कौन कौन सी थी, कॉज ऑफ वेरिएशन क्या है, और दूसरा है हाउ टू ट्रांसमिट द नेक्स्ट जनरेशन, कि वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो उसके बाद उसका इसके जो डार्विनिज्म थ्योरी थी, इसकी लिमिटेशन के बाद जो ह्यूगो डी वरीज थे वो आए थे, उन्होंने अपनी जो म्यूटेशन थ्योरी है ना वो दी थी। तो वही हम इसके अंडर पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में, कि जो कैसे इवोल्यूशन हुआ एक से दूसरी जनरेशन्स में। ठीक है, नाउ रीड आउट फ्रॉम हेयर, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीशिएशन ऑक्यर। तो जो वेरिएशन है वो कैसे ओरिजिनेट हुई और जो स्पीशिएशन है वो कैसे हुआ। स्पीशिएशन क्या होता है कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ है, यानी कि न्यू स्पीसीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ। स्पीशिएशन होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़, यानी कि न्यू स्पीसीज़ का बनना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्पीशिएशन। Even through Mendel has talked of a inheritable factor influencing phenotype। यहाँ तक कि जो मेंडल थे उन्होंने बताया था जो इनहेरिटेबल फैक्टर है, मतलब जो फैक्टर्स मेंडल के टाइम बोला जा रहा था जीन्स को, तो जो फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो फिनोटाइप का बता रहे हैं। ठीक है, डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। लेकिन जो डार्विन थे उन्होंने इस बात के ऊपर कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने वो चुप रहे। ठीक है, कुछ भी नहीं बता पाए वो इसके बारे में, उन्होंने जो फैक्टर है जीन है उसका जिक्र ही नहीं किया। In the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, brought forth the idea of mutation, large difference arising suddenly in the population। तो जो ह्यूगो डी वरीज थे वो 20th सेंचुरी में जब आए तो उनका जो वर्क है वो कर रहे थे अपने जो इवनिंग प्राइमोज है उसके ऊपर। ठीक है, तो जो ह्यूगो डी वरीज थे उन्होंने अपनी म्यूटेशन थ्योरी दी थी, उनकी स्टडी चल रही थी ओरिजिनल प्लांट पर। तो उन्होंने देखा था कि जो ओरिजिनल प्लांट से ऑफस्प्रिंग बन रहे थे ना, उनमें क्या हुआ, कुछ फिनोटिपिक डिफरेंस देखे उन्होंने देखा कि कुछ जो लीफ का शेप है वो अलग है, ट्रीज़ का साइज़ अलग है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो इनहेरिटेबल चेंजेस हो रहे हैं वो थोड़ा चेंज हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह नहीं है, उनमें फिनोटिपिक चेंजेस उनको डिफरेंस देखने के लिए मिला। तो वहीं से उन्हें जो आइडिया मिला था म्यूटेशन का, कि ये कुछ और नहीं है बल्कि एवोल्यूशन जो है वो क्या है, एक म्यूटेशन है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो माइनर जो चेंजेस हो रहे हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हो रहे हैं, वो एवोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। जो लार्ज चेंज हो रहा है ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते आते, उसी को उसने बोला है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या है, सडन एंड लार्ज चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई अचानक से होना और बड़ा कोई चेंज होना, उसको बोला म्यूटेशन। ठीक है, लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है उनमें लार्ज डिफरेंस होना, यानी कि कोई माइनर डिफरेंस नहीं, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि जो डार्विन थे उन्होंने बताया था कि जो स्मॉलर कंटिन्यूस जो वेरिएशन है वो होती हैं, लेकिन इनका जो ह्यूगो डी वरीज थे उनका कहना था कि लार्ज और डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं। ठीक है,
और क्या होती हैं ये डायरेक्शन लेस, लेकिन डार्विन ने बोला था कि ये डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस था कि इन्होंने जो डार्विन है उसको डिस्प्रूव किया था, इसी वजह से he believed that it is a mutation which caused evolution and not the minor variation heritable that Darwin talked about। तो उन्होंने यही बोला, जैसा डार्विन ने बोला है कि ये कोई माइनर वेरिएशन नहीं है जो हेरिटेबल हो रही हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये लार्ज चेंजेस हो रहे हैं जिसको उसने नाम दिया म्यूटेशन। Mutation are random and directional less, while Darwin variations are small and directional। तो जो ह्यूगो डीवरीज थी उन्होंने बोला जो म्यूटेशन है वो है रैंडम, मतलब लगातार, और म्यूटेशन क्या है, रैंडम है और डायरेक्शन लेस है, जो ह्यूगो डीवरीज था उनका कहना था। लेकिन डार्विन ने क्या कहा था कि जो वेरिएशन है वो स्मॉल है और डायरेक्शनल है। ठीक है, एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डीवरीज बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज स्पीशीएशन एंड हेंस कॉज सॉल्टेशन। तो जो डार्विन थे उन्होंने तो कहा था जो एवोल्यूशन है वो क्या है, ग्रेजुअली होता है, यानी कि धीरे धीरे क्रमशः होता है। लेकिन जो ह्यूगो डीवरीज थे उन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन है उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, स्पीसिएशन हो रहा है, और इसीलिए इसको बोला है साल्टेशन। साल्टेशन क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कि जैसे कोई एक स्पीसीज है ए, ठीक है, अब उस ए स्पीसीज में एक सिंगल स्टेप में और लार्ज चेंज हो रहा है, तो बी जो स्पीसीज है वो बन रही है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, सॉल्टेशन। ठीक है, सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन, यानी कि एक ही स्टेप में ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे हो रहा है, बस एक ही स्टेप में अचानक से सडनली हो जाता है और कोई बहुत बड़ा चेंज होना, उसी को बोला गया सॉल्टेशन। स्टडी इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर थ्रू ब्रॉट आउट सम क्लियरिटी। तो इसको हम आगे जो हमारी पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसमें करने वाले हैं, तो उसमें हम क्लियरली सब कुछ अच्छे से मेंशन करेंगे और उसी चैप्टर में इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये था क्या, इस जो पैराग्राफ था इसमें म्यूटेशन थ्योरी के बारे में दिया है जो कि ह्यूगो डीवरीज ने दी थी। ठीक है, उन्होंने बोला था जो म्यूटेशन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन और डायरेक्शनल लेस वेरिएशन होती हैं जो कि सडनली होती हैं। ठीक है, जो म्यूटेशन है वो सभी डायरेक्शन में होती है, इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्शनल लेस है। ठीक है, और जो सारी म्यूटेशन है ना वो इनहेरिटेबल है, वो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही हैं, पास आउट हो रही हैं। ठीक है, यूज़ की जो यूज़फुल हैं वो तो नेचर के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, यानी कि सेलेक्ट कर ली जाती हैं, लेकिन हार्मफुल म्यूटेशन क्या हो जाती हैं, रिजेक्ट कर दी जाती हैं। और जो म्यूटेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पीशिएशन के द्वारा, मतलब स्पीशिएशन के लिए, कि जो स्पीशिएशन हो रहा है इनके ओरिजिन ऑफ जो न्यू स्पीसीज़ है, नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए भी जो म्यूटेशन है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यही था जो म्यूटेशन थ्योरी है ह्यूगो डीवरीज की उसमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, हार्डे-वीनबर्ग्स प्रिंसिपल, वो थोड़ा लार्ज टॉपिक है, बड़ा है, तो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसीलिए वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हार्डे-वीनबर्ग्स प्रिंसिपल है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।